संसद के विशेष सत्र में बोले पीएम मोदी, देश के विकास में सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान रहा। नेहरू जी का भाषण आज भी हमें प्रेरित करता है। अटल जी के आवाज की आज भी गूंज सुनाई देती है। पुराने संसद भवन से विदाई बहुत भावुक पल है। प्लेटफॉर्म से पार्लियामेंट तक का जो प्रधानमंत्री मोदी का सफर रहा, आज उसे भी उन्होंने याद किया। विवाद के बीच पूरा सदन एक रहा, ये कहा पीएम मोदी ने। देखिए 5 अहम तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। संसद में जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंट्री की तो संसद की सीढ़ियों पर वो कैसे नतमस्तक हुए, आज इस घटना का भी उन्होंने जिक्र करते हुए बताया कि वो जो पल था वो कितना भावुक पल था उनके लिए। वहीं कोरोना काल में पीएम मोदी का अलग अंदाज नजर आया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी संसद में, लोकसभा में जब राहुल गांधी ने गले लगाया, उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और जब गुलाम नबी आजाद की विदाई हो रही थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत भावुक भाषण दिया था, उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और नए संसद भवन के उद्घाटन की तस्वीरें और फिर बाद में सिंगोल की स्थापना जब वहां पर की गई नई संसद में, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। पंडित नेहरू जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, उनका 50 मिनट का संबोधन रहा पुरानी संसद से। और अब नई संसद में जो प्रवेश करने जा रहे हैं, इसको लेकर कई ऐतिहासिक पुरानी संसद से जुड़े हुए पल हैं जिनके बारे में जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने। पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। आज उन सबका गौरवगान करने का भी अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहिया जी, चंद्रशेखर जी, आडवाणी जी, न जाने अनगिनत नाम, जिन्होंने हमारे इस सदन को समृद्ध करने में, चर्चाओं को समृद्ध करने के लिए, देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति की आवाज को ताकत देने का काम इस सदन में किया है। विश्व के भी अनेक राष्ट्राध्यक्षों ने हमारे इन सदनों को संबोधित करने का भी अवसर आए हैं और उनकी बातों में भी भारत के लोकतंत्र के प्रति आदर का भाव व्यक्त हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उमंग उत्साह के पल के बीच भी कभी सदन की आंख से आंसू भी बहे। ये सदन दर्द से भर गया जब देश को 3 अपने प्रधानमंत्री, उनको अपने कार्यकाल में खोने की नौबत आई, नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा जी। तब ये सदन अश्रुभीनी आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, अनेक चुनौतियों के बावजूद भी हर स्पीकर ने, हर सभापति ने बेहतरीन तरीके से दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाया है और अपने कार्यकाल में उन्होंने जो निर्णय किए, वो निर्णय मावलंकर जी से काल से शुरू हुए हो या सुमित्रा जी के कालखंड के हो या
बिरला जी के आज भी उन निर्णयों को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। ये काम हमारे करीब 17 स्पीकर और उसमें 2 हमारी महिला स्पीकर ने भी, और मावलंकर जी से लेकर के सुमित्रा ताई तक और बिरला जी का मार्गदर्शन आज भी हमें मिल रहा है। हर एक ने अपनी अपनी शैली रही है, लेकिन उन्होंने सबको साथ लेकर के नियमों कानूनों के बंधन में इस सदन को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखा है। मैं आज उन सभी स्पीकर महोदय को भी आज वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं।